हेलो बच्चों और मेरे सारे साथी। सबसे पहले मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको जो पढ़ाया था वो आपको पूरी तरह याद हो गया होगा। आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या समूह का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होगा। जैसे नदी है ना, नदी तो है। जैसे नदी, चाहे वो गंगा नदी है, यमुना नदी है, ठीक है, या सरस्वती नदी है, वो सारी नदियों का बोध करा रही है। ठीक है। उसमें नाम नहीं है। नाम होगा तो क्या होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इसमें नाम नहीं है, ये जाति का बोध करा रही है, तो क्या है ये जातिवाचक संज्ञा। अध्यापक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में अध्यापक का नाम होगा कि सुशील अध्यापक, राम अध्यापक, लेकिन इसमें नाम नहीं है। इसमें वो सारे अध्यापकों का बोध करा रहा है, तो ये क्या होगी जातिवाचक संज्ञा। जानवर है, ठीक है, जानवर जैसे किसी विशेष जानवर का नाम नहीं बताया जा रहा है, तो क्या है ये पूरे जानवर, पूरी जाति का बोध कर रहा है, तो आपको क्या बोलेंगे इसमें आप बोलेंगे ये जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ है, ठीक है, या समाचार पत्र है, उसमें मैंने बताया था कि नाम होगा द हिंदू, द ट्रिब्यून, लेकिन इसमें सिंपल समाचार पत्र। जाओ समाचार पत्र ले आओ, वो चाहे दिव्य हिमाचल है, चाहे अमर उजाला है, तो अगर समाचार पत्र आ गया तो वो जातिवाचक संज्ञा है। बच्चा है, बच्चे का नाम नहीं है, क्या है वो सारे बच्चों की जाति का बोध कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे फूल है, फूल में भी नाम नहीं है, तो वो भी फूल की जाति का बोध कर रहा है। लड़की है, लड़का है, कुछ भी है, ठीक है, लड़की, लड़का, नदी, अध्यापक, जानवर, ये सब क्या है, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। आगे है भाववाचक संज्ञा। किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था, दशा, गुण, दोष, गांव, भाव या धर्म का बोध होता है। जैसे मिठास है, बुढ़ापा है, थकान है, जवानी है, सुंदरता है। तो भाव क्या होता है, जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या दशा या गुण या दोष के बारे में बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा है, वो हमें नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा, सीधे तौर पर यह इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है। ये संज्ञाएं कैसी होती है, भाववाचक संज्ञा अमूर्त होती है। जैसे थकान हमें लगी है तो हमें ही अनुभव होगी, इसे सिर्फ हम अनुभव ही कर सकते हैं। ठीक है, ये देखी नहीं जा सकती, बल्कि इसे अनुभव किया जा सकता है। जैसे मुझे मीठा खाने का बहुत शौक़ है, ठीक है, तो मिठास, ठीक है, इसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। बुढ़ापा है, थकान है, जवानी है, सुंदरता है, वो सारी अवस्थाएं जिसमें किसी का गुण है, दोष है या भाव का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये कैसी होती है, अमूर्त होती है और सीधे तौर पर इंद्रियों से इन्हें नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, इसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। जातिवाचक संज्ञा शब्दों के साथ अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताई ना, जैसे अध्यापक, नदी, नदियाँ बहती है, तो ये जातिवाचक है। ठीक है, अध्यापक पढ़ाते हैं, अध्यापक, इसमें अध्यापक क्या है, ये जातिवाचक है। जब इनमें हम क्या जोड़ देंगे,
इनमें हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जैसे बूढ़ा जमा पा बुढ़ापा, मानव जमाता मानवता, बच जमा पन बचपन। ठीक है, दानव जमाता दानवता, और युवक का क्या बन जाएगा, यौवन, और शिशु का शैशव। ठीक है, शिशु का शैशव, बुढ़ापा मानवता बचपन दानवता यौवन और शैशव। ठीक है, जिसमें आपको गुण दशा धर्म, ठीक है, इस सब अवस्थाओं का बोध हो रहा है तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। हमने आज तक पढ़ लिया, पहले हमने पढ़ लिया पुरुषवाचक संज्ञा, फिर पढ़ ली जातिवाचक, अब भाववाचक संज्ञा, फिर उसके बाद दो जो शेष बची है, ठीक है, वो हम कल करेंगे। ओके, बाय बाय गाइस, लाइक एंड शेयर प्लीज़।